काठमांडू से चलकर बिहार आए राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा लगातार अपने संकल्प की ओर अग्रसर हैं। हम लोग लगातार बाबा की खबर जो है आप लोग के सामने समक्ष रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि बाबा अपने संकल्प की ओर पहले दिन से लेकर आज 8वां दिन है, 8वां दिन भी जो है बाबा बिना जल बिना भोजन के लगातार बैठे हुए हैं, कैमरे की नज़र में है। MIG 76 कंकड़बाग में बाबा हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का कार्यालय है। धर्मेंद्र सिंह राठौर जी जो हैं वह बाबा को 8 दिनों से वॉच कर रहे हैं। उन्हीं के कार्यालय में जो है बाबा संकल्प लिए हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बाबा का मेडिकल चेकअप हो रहा है। डेली रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर रोजाना यहाँ पहुँचते हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी, किस प्रकार बाबा का चेकअप किया जा रहा है और बाबा तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, एकदम इनर्जेटिक बाबा हैं पूरी तरह। 8 दिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बाबा जो हैं 8 दिनों से बिना भोजन बिना जल के जो है MIG 76 में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आज डेली रूटीन चेकअप में क्या कुछ बदलाव आया है, बाबा के शरीर में क्या कुछ परेशानी आई है, क्या बाबा के शरीर में डॉक्टर साहब क्या क्या परेशानी आई है, कुछ बदलाव है? देखिए, बदलाव तो कुछ भी नहीं है। सारे पैरामीटर्स जो पहले थे नॉर्मल रेंज में थे, अभी भी नॉर्मल रेंज में ही है और इनको देख के भी लग रहा है कि कुछ ऐसा चेंजेज इनके फिजिकल अपीयरेंस में भी नहीं है। बाकी बाबा टोटली कॉन्शियस ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो चेकअप करा है हमने सबने डायग्नोस्टिक टीम और बाकी स्टाफ लोगों ने जो चेकअप करा है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने इनका रैंडम ब्लड शुगर किया है जो नॉर्मल रेंज में है 76 मिलीग्राम ऑफ डेसीलीटर। अगर ये 8th डे है फास्टिंग का बिना मील और वाटर के, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल पैरामीटर है अभी तक। साथ में इनका ब्लड प्रेशर किया गया है जो सिटिंग पोजीशन में राइट हैंड में है, सॉरी, वो भी एक नॉर्मल रेंज में ही है, 130/80 mm ऑफ Hg है। फिर इनका हमने टंग का एग्जामिनेशन किया है जो पिंक है, कोटेड है, तो और इनका टॉन्सिल भी अभी नॉर्मल ही है, नॉर्मल, नॉट एनी डिफेक्ट है। उसके बाद इनका मैंने पल्स चेक किया है तो वो 84 बीट्स पर मिनट है। साथ ही साथ हमने इनका पैलर देखा है, एक्ट्रेस देखा है, पैलर नॉर्मल है, कोई एनेमिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक्ट्रेस है बिल्कुल भी नॉर्मल, जॉन्डिस इनको कुछ भी नहीं है, स्केलरा नॉर्मल है। और फिर साइनोसिस देखा है, कोई डिक्रीज इन ऑक्सीजन अमाउंट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्लबिंग देखा है वो भी नॉर्मल है। फिर हमने इनका लिम्फेडेनोपैथी देखा है जो डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एनी अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए हम लोग देख सकते हैं, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी नॉर्मल है। और इनको कोई एडिमा भी नहीं है, साथ में पिटिंग या नॉन पिटिंग एडिमा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने सिस्टमिक एग्जामिनेशन करा है जिसका हमने चेस्ट का एस्कल्टेशन किया है फ्रॉम स्टेथोस्कोप। वो भी एक जो नॉर्मल वेसिकुलर ब्रेथ साउंड है वो मुझे स्टेथोस्कोप से सुनाई दिया है और बायलैटरल एयर एंट्री प्रेजेंट है। उसके बाद हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी एग्जामिनेशन करा है जिसमें मैंने S1 और S2 का साउंड सुना है। उसके बाद इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल ये कॉन्शियस ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन है। इनसे बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्टिव हैं, ओरिएंटेड हैं टू टाइम प्लेस ऑल द पर्सन विच इज़ प्रेजेंट, ऑल द प्रेजेंट हियर, जिसको हम E4 V5 M6 में देख सकते हैं। अगर इनका GCS स्कोर देखते हैं, जो मैक्सिमम GCS स्कोर होता है एक स्टेबल पर्सन के लिए वो 15 होता है और इनको देख के लग रहा है, इनका जो चेकअप करा है हमने 15 आउट ऑफ 15 स्कोर है इनका GCS स्कोर। उसके बाद हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं तो एब्डोमेन में हमने इनका एब्डोमेन बिल्कुल भी सॉफ्ट है और नॉन टेंडर है, कोई टेंडर प्रेजेंट नहीं है। तो इससे यही लगता है कि अभी तक तो इनका जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे नॉर्मल है। फिर हमने वेट भी करा है, वेट भी लोग रोज़ चेक कर रहे हैं, तो आज भी वेट इनका 52.6 kg है, किलोग्राम है, नॉर्मल वेट? हाँ, नॉर्मल ही है। आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि नॉर्मल एक इंसान जो है नवरात्रा में भी 10 दिनों तक फास्टिंग कर लेता है, तो क्या 10 दिनों के बाद कुछ परिणाम में बदलाव आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, जो भी है, कोई भी ह्यूमन बींग है वो अगर 10 दिनों तक बिना मील और वाटर के रहता है तो उसके पैरामीटर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं और डेफिनेटली दिखाई देंगे ही। वो चाहे आप ऐसे फिजिकली चेक करें या मैनुअली चेक करें या ऑटोमेटिक किसी भी मशीन से चेक करें, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिखाई देगा ही। लेकिन अभी तक तो ये 8th डे है, अभी तक तो कुछ चेंज मुझे दिखाई नहीं दिया गया। बाकी आप देखते हैं 10th डे के बाद देखते हैं कि व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट। तो ये पॉसिबल है कि 10 दिनों के बाद कुछ बदलाव आएगा? हो सकता है, मतलब फ्रॉम साइंस टेक्नोलॉजी, फ्रॉम मेडिकल साइंस ऐसा चेंजेस आने चाहिए अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग है तो। चलिए, तो और भी महिला डॉक्टर्स भी हैं, कि आपने क्या चेकअप किया आज बाबा का? ब्लड शुगर का चेकअप किया है आज मैंने जी। हाँ,
आप पहली बार आई हैं बाबा के पास? जी हाँ। लग रहा है कि 8 दिनों से जो इंसान आपको लग रहा है कि बाबा जो है 8 दिनों से भूखे प्यासे हैं, बिना जल बिना भोजन के जो है ये रह रहे हैं, चेहरे से लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? नहीं। कुछ अजूबा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है बाबा में, जैसा आपने बाबा को देखा है, गेस किया है बाबा को? नहीं, ऐसा तो कुछ पहली बार लग रहा है देखने से, मतलब लग नहीं रहे हैं कि इतने दिन से अभी भूखे प्यासे भूखे हैं। प्यासे हैं। चलिए, तो ब्लड प्रेशर आपने चेक किया बाबा का? जी हाँ। क्या कुछ बदलाव आया ब्लड प्रेशर में? नहीं, नॉर्मल है, 76 है। ब्लड शुगर जी हाँ। नॉर्मल है? जी। चलिए, और भी डॉक्टर्स आई हैं। मैडम, क्या आज कुछ बदलाव? आप तो रोज आ रही हैं, बाबा से मिल रही हैं, आज कुछ लगा, कुछ अलग लगा बाबा को देख के? नहीं, बाबा को तो देखे तो वही ब्लड प्रेशर है 130/80 है, नॉर्मल ही है। बाबा भी तो देखने में ठीक ही लग रहे हैं, कुछ इनमें बदलाव नहीं लग रहा है। कुछ अलग नहीं लग रहा नहीं। है, नॉर्मल लग रहा है हाँ, बाबा। जैसे पहले देखे थे उसी तरह से लग रहा आपसे भी ये प्रश्न रहेगा कि क्या 10 दिनों के बाद परिणाम में कुछ बदलाव आ सकते हैं, आपको लग रहा है? है। नहीं तो आगे देखिए क्या होता है, फिर तो अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं बाबा। चलिए, बाबा से ही बात कर लेते हैं। बाबा, कुछ शरीर में कुछ भी बदलाव ऐसा लग रहा है? आज 8वां दिन है आपका, लगातार संकल्प की ओर अग्रसर हैं आप। मैं मीडिया वाले से ये पूछ रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन मत पूछिए। 24 घंटे निगरानी में रखिए और आप ही बताइए कि डॉक्टर साहब से जो रिजल्ट आता है ऐसा निकल गया। अब आके 1 मिनट की आते हैं और बाबा क्या करते हैं? मेरे तो कुछ बदलाव नहीं, वही चैलेंज दे रहा हूँ। तो मैं साइंस बाबा, तो आप लगातार 24 आवर है, कैमरा कैमरा लगा है, डॉक्टर की टीम आ रही है, मीडिया पहुंच रही है। मैं तो मीडिया से बोल रहा हूँ ना। अभी वैज्ञानिक ज़माने में तो क्या है, मीडिया ही उजागर करता है। तो मीडिया 24 घंटे निगरानी रखे, अपने को बोले बाबा को, और जो डॉक्टर रिजल्ट देंगे वही बोलिए। अब मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब लोग को लग रहा है कि 10 दिन के बाद कुछ परिणाम में बदलाव आएंगे, ऐसा आपको लगता है? मैं 16 महीने से 4.5 साल से घटना घटित होते मैं 16 महीना से मीडिया में आए। उसके बाद मैं नेपाल में 8-9 महीने में चक्कर लगाया, मेरे को ऐसे रिसर्च कर दो, मेरे को वो कर दो, क्योंकि मैं जब बैठूंगा तो आदमी की भीड़ लगेगी। जब मैं निराहार बैठ के किसी रुख पेड़ के नीचे कहीं लग जाऊंगा तो हज़ारों हज़ार लाखों लोग भीड़ लगेगी। तब तो वो व्यवस्थापन में तो दूसरे आदमी मर जाएंगे भीड़ की वजह से। तो मैं चाहता था कि मेडिकल साइंस की तरफ से प्रमाणित करे इसको, उसके बाद सरकार से हमको व्यवस्थापन किया जाए। मतलब कि मेरे को गाड़ी मोटर घर मत दे दो, कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार से उम्मीद रखता हूँ। पहले इसको DRDO जैसे संस्था, अब गिनीज जैसे संस्था बुला दे तुरंत सरकार। हमको टेक्निकल टीम पहुंची हुई थी, गिनीज में अप्लाई हो गया? गिनीज में तो अप्लाई हो गया, लग रहा है। हाँ, अब सरकार गिनीज को अभी कल से ही कंटिन्यू हमारा देख लें आके, सरकार बोल दे कम से कम जल्दीबाजी बुलाने के लिए। अच्छा, अजय झा जी, आप बाबा के व्यवस्थापक के रूप में हैं, व्यवस्था सब कुछ कर रहे हैं, क्या आप गिनीज में अप्लाई सब कुछ हो गया है? गिनीज़ में हो चुका है, लिम्का के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी इनका ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप हो जाए। और बाबा को जहाँ तक बात है, मैंने काठमांडू जाके 10 दिनों तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखा था, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि 10 दिनों तक जो है कहीं कुछ नहीं होने वाला है। 10 दिनों के बाद क्या इनमें परिवर्तन आता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, तो 10 दिनों के बाद 8वां दिन है आज, 9वां 10वां दिन भी जो है बाबा का ऐसा दावा है कि बाबा लगातार 16 महीने से भूखे हैं और 10 दिन जो 10, 20, 21 दिन जो है बाबा के लिए कुछ नहीं है। एक और डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी राय जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज कुछ बदलाव आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि कोई व्यक्ति बिना माने 8 दिनों से बिना खाए पिए है और इतना ओरिएंटेड कैसे हो सकता है? जबकि मैंने इनसे बातचीत की और इनका स्लीपिंग पैटर्न भी सही है। ये पूरे 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में सो भी रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी एक आध सप्ताह तक इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने जा रहे हैं, क्योंकि अगर चेंजेस आने होते तो अभी तक कुछ न कुछ दिखाई दे देते। ये पूरी तरह से आपसे बातचीत करेंगे, आपके सारे प्रश्नों का सही से जवाब देंगे, इवन खुद उठ के आ रहे हैं। ये अपना कोई चीज़ भूल भी नहीं रहे। हाँ, सब याददाश्त भी सही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ ओरिएंटेड है, आप कुछ भी पूछेंगे ये तुरंत टेक्निकली जवाब दे रहे हैं। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। एक आम इंसान जब आप देखेंगे 2-3 दिनों के बाद अपने आप को सुस्त महसूस करता है, उससे बातचीत करेंगे तो लगेगा कि उसके बॉडी में कमजोरी आ गई है, वो सही से ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन 8वां दिन हो आज है और फिर भी ये पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। और इनसे बातचीत की जगह तो लगेगा ही नहीं कि ये आदमी 8वां दिन है। इनसे जिस दिन पहली बार हम मिले थे और अब आज मिल रहे हैं, उतना ही स्ट्रेंथ और ताकत के साथ आज भी ये अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं हम लोग तो रेगुलर आएंगे। चलिए, तो सवाल ये है कि एक आम इंसान जो है वह लगातार
जो 8 दिनों से भूखे प्यासे है, कैमरा की नज़र में है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं रहा है, दूसरे कमरे में भी नहीं जा रहा है, वह इंसान आखिर इतना इनर्जेटिक कैसे हो सकता है, इतना ताकत उसमें कैसे आ सकती है। और बाबा की यादाश्त भी सही है, जैसा डॉक्टर साहब कह भी रहे थे कि बाबा की सोचने समझने की क्षमता भी जो है अभी वही है, और बाबा उठ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, वज़न भी जो है उनका वो सामान्य है। तमाम चेकअप जो रोज़ाना डेली रूटीन चेकअप में आते हैं, शामिल हैं, वो तमाम चेकअप देखकर डॉक्टर भी भौचक्के हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से आग्रह होगा कि बाबा के शरीर पर शोध किया जाए, बाबा के अंदर कुछ न कुछ चमत्कार है, ईश्वरीय शक्ति है, और बाबा के शरीर पर शोध हो और इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जो बाबा 21 दिनों का संकल्प लिए हैं, और लगातार बाबा अपने संकल्प की ओर अग्रसर हैं। आज 8वां दिन है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह 21वां दिन भी आएगा। हम 21वां दिन भी बाबा से बातचीत करेंगे, और आशा है जो बाबा का दावा है कि बाबा जो है 21 दिन तक बिना जल और बिना भोजन के रह सकते हैं, वह दावा सिद्ध साबित होगा।